प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम दोस्तों आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपके आज की क्लास में से 25 प्लस सही होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास है। ये वक्त है, ये उम्र वापस नहीं आएगा मेरे भाई। ये समय वापस आपका नहीं आने वाला है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? अरे हम बात करें अबुल फजल ने ऐसा किस दुर्ग के बारे में कहा है कि आपके बाकी सब दुर्ग जो है ना वह तो नंगे हैं और आपका ये दुर्ग है ना ये बख्तरबंद है। कौन से दुर्ग के बारे में कहा है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर। अरे मेरे भाई ध्यान रखिएगा, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है क्योंकि रणथंभौर दुर्ग जो है ना वह आपके 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ आपका दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग आपका हम बात करें सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है। ध्यान में जरूर रखिएगा। रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही हम बात करें आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर है और यहाँ पर दोस्तों आपका पद्मला तालाब भी है। यहाँ पर आपके 32 खंभों की छतरी भी है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है। और हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपका क्या है? अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपका इस दुर्ग के अंदर नवलखा दरवाजा भी स्थित है। और 1301 ईस्वी के अंदर यहाँ पर आपका राजस्थान का प्रथम शाखा जो है वह संपन्न होता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है मेरे भाई आपके लिए, श्री जीन सूरी आपके ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में स्थित है? जी हाँ, आपके श्री जीन सूरी जो आपका ज्ञान भंडार है वह कहां पर है? जैसलमेर, अजमेर, सिरोही, कोटा। अरे मेरे भाई जीनसूरी ज्ञान भंडार जो है ना आपके जैसलमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे भाई जैसलमेर के अंदर हम बात करें, जैसलमेर को आपके स्वर्ण नगरी कहते हैं। जी हाँ, स्वर्णगिरी दोस्तों जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। और जैसलमेर जो आपके जैसलमेर दुर्ग की स्थापना है ना हम बात करें किसने की थी? फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। यहाँ पर हम बात करें सुनहरा शहर, गुलाबी शहर, नीला शहर, श्वेत शहर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। हम बात करें सुनहरा शहर, जी हाँ मेरे भाई सुनहरा शहर कहते हैं आपके जैसलमेर शहर को। गुलाबी नगरी, गुलाबी शहर दोस्तों जयपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। नीला शहर, जी हाँ मेरे भाई नीला शहर जो है ना ब्लू सिटी आपके जोधपुर को कहते हैं। श्वेत शहर, अरे मेरे भाई व्हाइट सिटी जो है ना वह उदयपुर को कहते हैं। किसे? उदयपुर को कहते हैं। ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से भी जाना जाता है? भाकर, गिरवा, बोराठ, वागड़। तो ध्यान में रखिएगा किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? आपके गिरवा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? दौसा, कोटा, बारा, झालावाड़। अरे हाड़ौती के पठार के अंदर तो मैंने आपको कहा था कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। जी हाँ मेरे भाई कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये 4 जिले शामिल किए जाते हैं। तो कोटा किया जाता है, बारा किया जाता है, झालावाड़ किया जाता है, परंतु दौसा थोड़ी ना किया जाता है मेरे भाई, बूंदी किया जाता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, दौसा शामिल नहीं किया जाता है। अरे मेरे भाई हाड़ौती पठार जो है ना वह मालवा के पठार का हिस्सा है। कौन से पठार का? मालवा के पठार का हिस्सा है। ध्यान में जरूर रखिएगा। और यहाँ पर आपके हाड़ौती पठार के अंदर आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अरे काली मिट्टी पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? जी हाँ, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा। अरे रबी के फसल के लिए दोस्तों आपकी वरदान मानी जाती है। रबी के अंदर भी हम पर्टिकुलरली बात करें तो ध्यान में रखिएगा आपकी गेहूं की फसल के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़िया बनाने के रूप में किया जाता है? अरे बीड़ी है ना, बीड़ी वह बनाने के रूप में कौन सी पत्तियों का उपयोग किया जाता है? कौन से वृक्ष की? सागवान, दोकड़ा, सालर, तेंदू।
राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई तेंदू। जी हाँ, तेंदू के पत्ते से दोस्तों आपकी बीड़िया बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साइबेरियन सारस है किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? अरे मेरे भाई, जो घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका बर्दपुर के अंदर है, हाँ भाई मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, वहां पर आपके साइबेरियन सारस जो है ना वह कौन सी ऋतु में आते हैं? ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, या फिर सभी ऋतुओं में? तो ध्यान में रखिएगा कौन सी ऋतु में आते हैं? केवल केवल आपके शीत ऋतु में आते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है किस स्थल से शासक दोस्तों मेनेंडर के आपके 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, किस स्थल से आपके शासक जो आपके मेनेंडर है उनके 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराठ, नगरी, रेंड, नगर। अरे बेराट से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है क्रांतिकारी जिसे आपके महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? जोरावर सिंह है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारठ है, विजय सिंह पथिक। जी हाँ मेरे भाई, केसरी सिंह बारठ को मिली थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है त्याग भूमि के संपादक कौन थे? अरे जो त्याग भूमि समाचार पत्र है ना उसके संपादक कौन थे? हरिबाबू उपाध्याय, जयनारायण व्यास, आपके द्विदत्त त्रिपाठी, आपके ऋषभदत्त मेहता। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हरिबाबू उपाध्याय थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी, फतेहपुर। जी हाँ मेरे भाई, झुंझुनू के अंदर है। कहां पर? झुंझुनू में। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है कुंभा के दरबार में नहीं था? पिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, आपके दोस्तों मुनि जीन विजय सूरी, या फिर नाथा? जी हाँ मेरे भाई, मुनि जीन विजय सूरी नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक मेरे भाई आपने क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निराश कर फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने शासन किया था? जी हाँ, वरीक वंश ने बदनौर, ओसिया, बयाना, अलवर। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 64 नंबर के अंदर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? बयाना। जी हाँ, बयाना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है कुंभा की रचना नहीं है? इनमें से कुंभा की रचना कौन सी नहीं है? हम बात करें रसिक प्रिया है, सुधा प्रबंधन भी है, नृत्य रतन कोश भी है, परंतु कला निधि नहीं है। कौन सी नहीं है मेरे भाई? कला निधि नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से आपके सहज संबंधित है? जी हाँ, गरासिया, सहरिया, मीणा, भील। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपकी भील है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है कमला और इलायची किस हम बात करें आपकी कमला और इलायची जो है ना वह किस चित्रकला शैली की आपकी अग्रणी महिला चित्रकार है? जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़, या फिर बूंदी? ये आपके दोस्तों नाथ द्वारा की है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? जी हाँ, युगल नृत्य मतलब कि महिला और आपके पुरुष दोनों का नृत्य है, साथ में दोस्तों नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य है मेरे भाई? बताइए फटाफट। चरी नृत्य, संक्रिया नृत्य, मादल नृत्य, गिंदड़ नृत्य? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा संक्रिया नृत्य मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? जी हाँ, बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? वागड़, मेवाड़, शेखावाटी, अलवर, भरतपुर? अरे बम रसिया तो मैंने आपको कई बार बता दिया, अलवर भरतपुर का आपका प्रसिद्ध नृत्य है, लोक नृत्य है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए राव जेतशिरो छंद के रचयिता हैं? जी हाँ, राव जेतशिरो छंद है उसके रचयिता कौन है? बीठू सुजा, चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्र ने, मोहनोत्रेण सिंह? बताइए फटाफट कौन है? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा 70 नंबर के अंदर? जी हाँ, 70 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीठू सुजा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है मेरे भाई, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर चतुर श्रेणी पहाड़ है तो
हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई। अरे सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना? अरे बस तैयारी में जुटे रहो। आपके कहे अनुसार हर रोज आपकी हिंदी की, हर रोज हम बात करें आपकी जीके की, और एक आपकी कंप्यूटर या फिर साइंस, या फिर हम बात करें आज है ना, आज जी हाँ, आज दोपहर 2 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास देखने को मिलने वाली है। जी हाँ मेरे भाई, 50 टॉप इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है ना वो आपके एग्जाम में 10 आने वाले हैं। बहुत आपका योगदान होने वाला है। वहां पर भी दोस्तों आपको पकड़ बनानी होगी, कम से कम 7 से 8 तो आपको सही करने होंगे ही होंगे। तो वहां पर दोस्तों आपको क्या है, हम बात करें आज क्लास आपको मिलने वाली है, उसका भी आपको इंतजार होना चाहिए, उसको जरूर देखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रतवई लोक नृत्य संबंधित है। रतवई लोक नृत्य किससे संबंधित है? हड़ौती क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से, या फिर मेवाड़ क्षेत्र से? सही आंसर हो जाएगा मेवात क्षेत्र से संबंधित है मेरे भाई रतवाई लोक नृत्य। जी हाँ, मेवात है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? अरे ऊंटों के देवता के रूप में, या फिर इनको अभी हम बात करें लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं, किनको? बाबूजी को। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, कोटा शैली, या फिर उनियारा शैली? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई कोटा शैली। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, सेन या नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? शीतला माता, आई माता, घेवर माता, नारायणी माता? जी हाँ मेरे भाई, नारायणी माता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए हम बात करें, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? आनंद कुमार स्वामी, जय सिंह नीरज, या फिर आपके दोस्तों वाचस्पति गेरेला, या फिर आपके राय कृष्ण दास? जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ मेरे भाई, कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ, कजली तीज जो आपकी तीज है ना, उसका त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, आषाढ़ कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, या फिर चैत्र शुक्ल तृतीया को? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ध्यान में रखिएगा, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है मेरे भाई? गागरोन, कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर? अरे जल दुर्ग की श्रेणी में तो आपका एकमात्र हम बात करें इनमें से गागरोन दुर्ग आता है, जो आहू और काली सिंध नदी के ऊपर आपका हम बात करें आपका जालरापाटन झालावाड़ के अंदर स्थित है। और ये आपका बिना किसी नींव के ऊपर दोस्तों एक चट्टान के ऊपर बना हुआ दुर्ग है। गागरोन दुर्ग के अंदर आपका बुलंद दरवाजा भी है। कौन सा दरवाजा है मेरे भाई? बुलंद दरवाजा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? अरे कजली तीज का त्योहार है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, आषाढ़ कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया? जी हाँ, हम बात करें तो सेम क्वेश्चन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, राजस्थान में सेवन शब्द का संबंध किससे है? जी हाँ, सेवन शब्द का संबंध किससे है? बताइए फटाफट। हम बात करें घास है, फसल है, वृक्ष है, या फिर झाड़ी? बताइए फटाफट। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा? हम बात करें ना, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा, क्या हो जाएगा आपका? घास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेवन जो है ना, सेवन है वह तो आपकी घास है जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आपके स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? अरे स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? झुमिंग, वालरा, कुमारी, या फिर चेना? जी हाँ मेरे भाई, आपके वालरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वालरा के नाम से, ध्यान में जरूर रखिएगा, वालरा के नाम से जानते हैं। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और मेरे भाई अभी तक आपने हम बात करें आपकी श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है। जी हाँ मेरे भाई, श्याम टेस्ट सीरीज आपने अभी तक परचेज नहीं की है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। उसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। जी हाँ मेरे भाई, 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं मात्र 99 रुपीज के अंदर। जी हाँ, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में
120 क्वेश्चन है। जी हाँ, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है। और आपके हम बात करें आपके हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके परीक्षा के लेवल के हिसाब से आपके उठाए गए हैं। परीक्षा पैटर्न को नजर रखते हुए परीक्षा से पहले परीक्षा आपकी होने वाली है। 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं मात्र 99 रुपए के अंदर। जी हाँ, मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप किस नंबर के ऊपर किस प्रकार से परचेज कर सकते हो? जी हाँ मेरे भाई, 96 36 175 905 के ऊपर आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है। या फिर आप इस नंबर के ऊपर फोन पे या गूगल पे या फिर पेटीएम पे कर आप हम बात करें स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना व्हाट्सएप के ऊपर, तो 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट दोस्तों 96 36 175 905 के ऊपर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा और 10 मॉडल पेपर पा लीजिएगा। और यदि आपको पहला मॉडल पेपर बिल्कुल निःशुल्क चाहिए, बिल्कुल आपको दोस्तों देखना है परखना है, तो बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। 1 नंबर मॉडल पेपर वह किस नंबर पर मिलेगा? अरे मेरे भाई, इसी नंबर के ऊपर आप मैसेज करोगे ना कि हमें पहला मॉडल पेपर डेमो जो पीडीएफ है या डेमो आपका मॉडल पेपर है वह चाहिए, तो इसी नंबर के ऊपर आपको मैसेज करने पर मिल जाएगा। तो देरी किस बात की, फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह चुका है, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर मेरे भाई? बनास, चंबल, माही, बाणगंगा। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा कौन सी नदी पर है। अरे ध्यान में रखिएगा आपकी चंबल नदी के ऊपर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर जो सिंचाई परियोजना है वो आपकी चंबल नदी के ऊपर है। और राणा प्रताप सागर बांध जो बना हुआ है ना, वह भी आपका चंबल नदी के ऊपर चित्तौड़गढ़ आपके जिले के अंदर बना हुआ है। ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे चित्तौड़गढ़ बात करें आपके चंबल नदी के ऊपर कितने दुर्ग है? दुर्ग नहीं दोस्तों, आपके हम बात करें जो आपके बांध है ना वह कितने हैं? अरे 4 बांध है। ध्यान में रखिएगा, 3 तो राजस्थान में है और एक आपका गांधी सागर बांध जो है ना वह आपका कहां पर है? हम बात करें मध्य प्रदेश के अंदर है। ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? अरे खनिजों का संग्रहालय जो है ना, हम बात करें अरावली पर्वतमाला की वजह से हम बात करें राजस्थान को कहते हैं। किसे? राजस्थान को कहते हैं और अरावली पर्वतमाला की वजह से कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है? झीलों की नगरी, अरे उदयपुर, जयपुर को थोड़ी ना कहते हैं, माउंट आबू को थोड़ी ना कहते हैं मेरे भाई, अजमेर को थोड़ी ना कहते हैं। जी हाँ, उदयपुर को कहते हैं। झीलों की नगरी तो उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? जी हाँ, पलाया झीलें अरावली पर्वत में नहीं मिलती मेरे भाई, थार के मरुस्थल में। जी हाँ मेरे भाई, थार के मरुस्थल के अंदर आपकी पलाया जो झीलें हैं वह आपकी हम बात करें मिलती है, पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले आपके अर्धचंद्राकार रेत के टिल्लों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, हम बात करें थार के मरुस्थल के अंदर जो आपके अर्धचंद्राकार टिल्ले पाए जाते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बरखान, समय, रण या फिर खड़ीन। अरे उन्हें तो हम बात करें क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? अरे स्थान की बात की जा रही है, पर्टिकुलर यदि हम बात करें आपके जिले की बात की जाती तो झालावाड़ होता, और पर्टिकुलरली स्थान की बात की जा रही तो माउंट आबू सिरोही होगा। जी हाँ, माउंट आबू के अंदर सर्वाधिक आपकी वार्षिक जो वर्षा है वह होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक मेरे भाई आपने क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करे और अब हम बात करें अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, और प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। अरे जय श्री श्याम का नाम भी लिख दीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है, फटाफट से लिख दीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपकी जो दोपहर वाली क्लास है ना 2 बजे, उसके अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो उसको आपको जरूर देखना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान ने अपनी प्रथम वन नीति किस वर्ष अपनाई थी? 2010, 2015, 2006, 2007। सही आंसर हो जाएगा 2010 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी पर कौन सा बांध है? अरे बनास नदी के ऊपर तो हम बात करें बिसलपुर बांध है। कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? जी हाँ, कोटा के अंदर वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? जी हाँ, वीर भारत सभा की जो है स्थापना कहां पर की गई थी, ऐसा भी पूछा जा सकता है। कोटा के अंदर की गई थी, किसके द्वारा? केसरी सिंह के द्वारा। जी हाँ, केसरी सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना की किस रियासत में आपके आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर। जी हाँ, आजाद मोर्चे की जो स्थापना है ना
वह तो आपकी जयपुर रियासत के अंदर हुई थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ आपके नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर। जी हाँ, वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, परंतु आपको सही आंसर लगा कराना है कोटा। जी हाँ, कोटा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। दोस्तों कोई भी आपका बहाना नहीं चलेगा कि दोस्तों हमसे पढ़ाई नहीं होती, हमसे दिन में पढ़ाई नहीं होती, रात में पढ़ाई नहीं होती। अरे मेरे भाई, आपका टारगेट तो एक ही है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतह करना है। चाहे दोस्तों आप रात में पढ़ो, चाहे दिन में पढ़ो, चाहे शाम को पढ़ो, चाहे सुबह पढ़ो, बस आपको तो पढ़ना है, चाहे कभी भी पढ़े, बस आपको तो सिलेक्शन लेना है। इसी जज्बे के साथ, इसी जुनून के साथ दोस्तों आपको तैयारी में जुटे रहना है और इस बार सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ मेरे भाई, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? मत्स्य क्षेत्र, जयपुर, सिरोही या फिर अजमेर और अबू। सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हां, राइट आंसर हो जाएगा अजमेर तथा अबू। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, माना सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? जी हां, खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। अरे मेरे भाई, खातौली के युद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की आपके सामंतवादी व्यवस्था को हम बात करें बारे में लिखा था, वह कौन था? कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर एलपी आपके दोस्तों एलपी टेसिटोरी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर जॉन थॉमसन। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। जी हाँ, घोड़े वाले बाबा ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अरे वेरी इंपोर्टेंट, पूछा जाएगा, 100% आने वाला है मेरे भाई। सावर्स है, मॉरिसन है, बटलर है, मेसन है। जी हाँ, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मॉरिसन था। कौन था मेरे भाई? मॉरिसन था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन था। और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। जी हाँ, वेरी इंपोर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था कि आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर यहां पर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने बताया भी था, आंसर भी बताया था, तो फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। पाल किसे कहते हैं? जी हाँ, पाल जो है ना, पाल है, वह किसे कहते हैं? अरे भीलों की बस्ती को कहते हैं। किसे? भीलों की बस्ती को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांड प्राचीन नाम था। जी हाँ, मांड जो है ना, वह प्राचीन नाम था किसका? प्रतापगढ़ का, जैसलमेर का, करौली का, बूंदी का। मांड जो है वह आपका जैसलमेर का प्राचीन नाम देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी, हम बात करें अटपटी पगड़ी। जी हाँ, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अरे अटपटी पगड़ी कौन सी चित्रकला से संबंधित है? बूंदी, कोटा, मेवाड़, आमेर। जी हाँ, ये मेवाड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम किन के द्वारा पेश किया गया था? तुगलकों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, राजपूतों के द्वारा या फिर अरबों के द्वारा? अरे सही आंसर हो जाएगा मुगलों के द्वारा। जी हाँ, मुगलों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपके दोस्तों हम बात करें दोस्तों आपका पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मेरे भाई, आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? और आपके हम बात करें यदि 25 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको जरूर जरूर बताना है। और ये आप क्लास जो आपको ये क्लास है ना, वह आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? आसिंद, परबतसर, तिलवाड़ा, देशनोक। जी हाँ मेरे भाई, परबतसर के अंदर होता है। कहां पर? परबतसर में। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना रखते हैं। और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो मेरे भाई आपको क्षण में
36 175 905 के ऊपर पेमेंट करने पर दोस्तों 10 मॉडल हेल्पर मिल जाएंगे। मात्र 99 रुपीज दोस्तों हम बात करें आपको पे करने होंगे और 10 मॉडल हेल्पर मिल जाएंगे। पहला मॉडल हेल्पर चाहिए तो भी आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो देरी किस बात की, उठाइएगा फोन, कीजिएगा कॉल या मैसेज। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।